ऊपर पैर रख दो किनारे पे। नहीं ये दरअसल तो इतना है ना अब कोई पैर आएगा तो रेजी हो जाएगा। बाकी इसका भी बहना नहीं होएगा। जंप मार सिटी ऑफ कटलरी वज़ीराबाद। कटलरी के हवाले से पूरी दुनिया में पहचान रखने वाला ये शहर पंजाब का बड़ा खूबसूरत शहर है, तारीख़ी शहर है और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर है। बड़ा खूबसूरत इसका दरवाज़ा और इसका दाखिली रास्ता है और तारीख़ी मकामात यहाँ बहुत हैं। वज़ीराबाद में शीश महल की तरफ जाते हुए अचानक मेरी नज़र एक ऐसी इमारत पर पड़ी जिसने मुझे अपने सहर में जकड़ लिया। इतना अंदाज़ा हो गया कि ये इमारत कोई पुरानी इबादत गाह है, मगर इसका नाम, तारीख़ी हैसियत और तफसील नहीं जानता था। मैंने बिला सोचे समझे उस घर का दरवाज़ा खटखटाया जो ख़ानदान यहाँ आबाद था। मेरी खुशकिस्मती रही कि अहले खाना ने मुझे मेरे किरदार कमाली की वजह से पहचान लिया और मुझे गुरु कोठा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं वज़ीराबाद में मैं मौजूद हूँ और ये जो पीछे आप एक इमारत देख रहे हैं इसको गुरु कोठा कहते हैं। और यहाँ जो रिहाइश पज़ीर हैं साहब, उनकी मेहरबानी, उन्होंने यहाँ तक आने का मौका दिया। और इस गुरु कोठा के जो आर्किटेक्चर है उसके तमाम जगह पर तो घर बन चुके हैं, यहाँ भी एक रिहाइश है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैं अंदर से आपको दिखा सकूँ और इसकी तारीख़ अभी तक तो मैं नहीं जानता, लेकिन सर्च करके मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और ये है गुरु कोठा। आए मैं आपको इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पर अब रिहाइशें बन चुकी हैं। और ये गुरुद्वारा 3 घरों में डिवाइड है। इसका ऊपर वाला पोर्शन एक फैमिली के पास है, नीचे वाला पोर्शन 2 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है और इसकी खस्ता हाली आपके सामने है। और ये दीवारें जो बनाकर इसको डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए मैं इस गुरुद्वारे के अंदर से नीचे नहीं दिखा सकता क्या था। गुरुद्वारा गुरु कोठा सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी के नाम से मंसूब है। किस्सा कुछ यूँ है कि गुरु हरगोबिंद जी कश्मीर से वापस आ रहे थे। रास्ते में अपने एक अकीदतमंद भाई खेम चंद जी के घर क़याम किया, कुछ दिन रुके, ज्ञान बांटा और अमृतसर की तरफ सफ़र कर गए। उनके जाने के बाद क़याम के इस मुकाम पर एक गुरुद्वारा तामीर किया गया। कहा यह जाता है कि इमारत ऐन उस घर पर बनाई गई जहाँ भाई खेम चंद जी का घर था। ऊपर पैर रख दो किनारे पे। नहीं ये दरअसल तो इतना है ना अब कोई पैर आएगा तो रेजी हो जाएगा। बाकी इसका भी बहना नहीं होएगा। जंप मार नहीं पैर रख लेंगे। गुरुद्वारे का ऊपर वाला हिस्सा किसी और मालिक मकान के पास है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ा है। इस इमारत का बड़ा हिस्सा ढह चुका है। तारीख़ बताती है कि रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में 100 एकड़ ज़मीन गुरु कोठा के नाम की थी और एक पानी का ज़ख़ीरा करने की जगह भी बनाई थी जो अब मौजूद नहीं। एक ऊंचे चबूतरे पर 3 मंजिलें एक जैसी हैं मगर डिज़ाइन का फ़र्क है। इसका गुंबद बहुत बड़ा है और गुंबद के चारों तरफ में 4 बुर्जियाँ बनाई गई हैं। कभी यहाँ बसंत पंचमी, दिवाली और दशहरा के मेले लगा करते थे, मगर आज ये इमारत टूट फूट का शिकार है। ये वो इमारत है जो दूर से नज़र आने पर आपको अपने शहर में जकड़ लेती है। गुरु हरगोबिंद जी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन जी के इकलौते बेटे थे। तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी अच्छी तरह जानते थे। सिखों में अस्करी विंग यानी मिलिटेंट विंग की इब्तदा भी हरगोबिंद जी ने की थी, क्योंकि जब बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन जी को फांसी चढ़ा दिया तो उनके जानशीन हरगोबिंद जी ने मजबूरन तलवार उठा ली। 52 का अदद उनके लिए खुशकिस्मती का नंबर था, इसीलिए वो अपने गिर्द 52 नौजवानों का मुसल्ला दस्ता रखा करते थे। इस मुकाम पर वज़ीराबाद में क़याम के दौरान कहा यह जाता है कि हरगोबिंद जी ने शास्त्र विद्या यानी मार्शल आर्ट्स की तरबियत भी दी थी। मेरे अज़ीज़ो अकारिब, मैं इस वक्त गुरु कोठा में मौजूद हूँ। बड़ी पुरानी तामीर है ये, और वो जो हमने देखी थी हड़प्पा में ईंट, ये ईंट पक्की ईंट से बने हुए हैं,
کیونکہ پنجاب میں ہڑپا کی تاریخ اور پھر یہ اینٹ پنجاب سے بڑی تعلق رکھتی ہے. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے یہاں گھر بنا لیے ہیں, اور اس کے جب اندر داخل ہوں تو اس جگہ پر بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کوئی ٹیکنیک ہے یا اس کو بنایا ایسے گیا تھا. ظاہری طور پر کوئی نقش و نگار نہیں ہے, صرف اینٹیں باقی ہیں, پلستر بھی یہاں نہیں ہوا ہوا. اور یہاں پر بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. 1 2 یہ 3 اور یہ 4 اس کے اندر داخلے کے دروازے ہیں. اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو اس کے چاروں طرف اس طرح کی جو آپ دیکھ رہے ہیں برجیاں بنی ہوئی ہیں اس کے چاروں طرف. دور سے دیکھے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, اور اس کے اوپر تک تو میں جا نہیں سکتا, جہاں تک آ سکتا تھا میں آ گیا. تو باقی جو گرو کوٹھا کی جو جگہ تھی وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تعمیرات ہو چکی ہیں, اور یہ بڑا قدیم جو ہے یہ جگہ ہے. اور مجھے یہاں آ کر بڑا اچھا لگا. یہاں سے پورا آپ دیکھیں وزیر آباد شہر, پورا شہر نظر آتا ہے دور تک, بہت دور تک نظر آتا ہے. وزیر آباد میں آج سارا دن بادل چھائے رہے, جس کی وجہ سے شوٹنگ میں بڑی پرابلم ہو رہی تھی. لیکن اچانک دھوپ نکلنے سے گردوارہ چمک اٹھا اور اس کی خوبصورتی نکھر کر سامنے آ گئی. دیکھیے. ٹھیک ہے. سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھنا اور پھر نیچے اترنا ایک بہت بھاری مشقت تھی میرے لیے, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ الحمدللہ میں حجے پھیٹا. پنجاب کا یہ 1000 سال پرانا شہر وزیر آباد, جہاں پر دوسری بے تحاشا تاریخی عمارات ہے, وہاں پر یہ تاریخی ورثہ گرو کوٹھا بھی ہے. گرو کوٹھا کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظت کرنے سے یہ اثاثہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکتا ہے. آج اس پرشکو عمارت کے گرد زمینوں پر ہزاروں مہاجرین آباد ہیں. اگر اس عمارت کو اصل شکل میں بحال کر دیا جائے تو سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے اور پاکستان کا ٹورزم بھی ترقی کرے گا.